तब मैं उसका कारण जरूर जानना चाहूंगी। कारण है वो लड़की जिसे मैं आपकी बहू बहुत पहले बनाने का वचन दे चुका हूँ। अगर आपको चांद सी बहू चाहिए तो वो बात भी उसमें है। सुशीला के बराबर ही पढ़ी लिखी भी है, सोशल है, वेल बिहेव्ड है। सुशीला की तरह छुपकर पैग नहीं पीती, मगर सुशीला की तरह वो बहुत बड़े बाप की बेटी नहीं, एक बहुत मामूली रेलवे बुकिंग क्लर्क की बेटी है। दहेज में केवल अपना चरित्र और सास व पति के प्रति सेवा भाव लेकर आएगी। मतलब ये कि तुम फैसला कर चुके हो? मम्मी, मेरा विचार है सोसाइटी में जो स्थान भगवान ने आपको दे रखा है, बाबू त्रिलोकीनाथ का संबंध उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरे करियर का संबंध है तो आप ही के कथनानुसार एक उज्जवल भविष्य मेरे सामने बाहें फैलाए खड़ा है, और मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ आपके पथ प्रदर्शन, आपकी लगन और आपके परिश्रम द्वारा ही पहुँचा हूँ। इसलिए मैं नहीं समझा पा रहा कि आप बाबू त्रिलोकीनाथ की सहायता और उसके प्रभाव को इतना महत्व क्यों दे रही है। नम्रता देवी ने ठंडी लंबी सांस ली और बोली, तुम्हारा फैसला मेरी समझ में पूरी तरह आ चुका है। मगर मम्मी, क्या आपको मुझे केवल सुशीला पसंद है? सुनील के मस्तिष्क को एक झटका सा लगा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। थोड़ी देर पहले वो जिस गंभीरता से दीपा के सामने अपने प्यार की सफलता और प्यार में दृढ़ रहने का वचन दे रहा था, वो इस समय लड़खड़ाता हुआ अनुभव हो रहा था, क्योंकि इस समय वो अनुभव कर रहा था कि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार है। जब से उसने होश संभाला है, उसकी माँ ने कभी किसी छोटी सी बात में भी उसका दिल मैला नहीं होने दिया। वो इस समय जो कुछ भी है केवल अपनी माँ के प्यार के कारण है। और जब जिंदगी के इतने बड़े फैसले का समय है तो क्या वो अपनी देवी जैसी माँ की राय की अवहेलना करके उसके दिल को ठेस पहुँचाए? क्या बेटे का ये कर्तव्य है? नम्रता देवी ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और बोली, किस सोच में पड़ गए मम्मी? अगर आप। नम्रता देवी बीच ही में हाथ उठाकर बोली, मैंने केवल अपनी है फैसला नहीं सुनाया, पसंद बताई। आपका फैसला? नहीं, अभी नहीं। उत्तर मुझे शाम तक देना है। कल शाम तक सोचने के लिए तुम्हारे पास भी समय है और मेरे पास भी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये तुम्हारे जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण फैसला है जो तुम्हारे भविष्य की दिशा मोड़ सकता है। मेरा दखल इसमें किस सीमा तक जरूरी है, यह मुझे सोचने दो। तुम दोनों सूरतों में किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, ये तुम स्वयं सोचकर फैसला करो। बस अब तुम जाओ। सुनील चुपचाप उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो नम्रता देवी ने कहा, सुनो। सुनील मुड़ा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं सुनील, मैंने अपने बेटे को एक सिपाही बनकर पाला है और मैं अपने बेटे को भी एक सैनिक के समान साहसी और चटक देखना चाहती हूँ। सैनिकों के चेहरे इस तरह लटके हुए नहीं रहते, चाहे कुछ हो जाए। तुम अगर मेरी राय को ठुकराओ भी तो एक सैनिक के समान, और अपने प्यार को ठुकराओ तो भी एक फौजी के समान बहादुरी के साथ। मुझसे इस मामले में अगर तुम विद्रोह भी करोगे तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरा बेटा जीवन के विशेष जरूरी फैसलों में किसी का मोहताज नहीं, चाहे वो उसकी अपनी माँ ही क्यों न हो। सुनील कुछ नहीं बोला, मगर अब उसका चेहरा लटका हुआ नहीं था, सीना भी तना हुआ था और होठों पर भी मुस्कुराहट थी। नम्रता देवी ने मुस्कुराकर उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा और बोली, बस अब जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। सुनील पलटा और कमरे से निकल गया।